नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आप शायद इस लेटर को नहीं भूले होंगे दोस्तों, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने 20 जुलाई 2023 को जारी किया था। अब इस लेटर में कुल 13 ऐसे मुद्दे जो पूर्व सैनिकों से जुड़े हुए थे, उन मुद्दों के ऊपर डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपना रुख साफ किया था। अब दोस्तों, उस पर एक बहुत महत्वपूर्ण जो मुद्दा था वो था फिटमेंट फैक्टर का। 7th पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर दिया गया था, जिसमें यह बताया जाता था कि जेसीओज और जवानों को 2.57 दिया गया और अफसरों को 2.81 दिया गया है। यह अमूमन कई सारे पूर्व सैनिकों का यह कहना होता है और कई सारे हमारे संस्थाएं भी ये बातें बोलती हैं। लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री का जो ये लेटर आया था दोस्तों, इसमें कुछ चीजें क्लैरिफाई की गई थी। उसमें यह चीज क्लैरिफाई की गई थी कि PB1 को 2.57 दिया गया था, PB2 को 2.62 दिया गया था, PB3 को 2.67 और आगे उसी हिसाब से 2.81 तक का मल्टीप्लिकेशन दिया गया था। यह डिफेंस मिनिस्ट्री का लेटर क्लैरिफाई करता है। लेकिन किनको, आपको, मुझको, हम जैसों को क्या मिला? आपको बिल्कुल कैलकुलेटर खोल करके वहीं पर आपको समझाऊंगा दोस्तों कि किस तरीके से हमें जो है यह मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मिला था। आपको मैं 7th पे कमीशन का रिपोर्ट भी दिखाऊंगा, 7th पे कमीशन का पे मैट्रिक्स भी दिखाऊंगा। तो चलिए उसको देखते हैं, समझते हैं कि आपको अगर मिला तो 2.57 मिला, 62 मिला या 81 मिला, और अगर मिला तो क्या पेंशनर को भी मिला, क्या सर्विंग को मिला? ये सभी बातें समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले तो हम डिफेंस मिनिस्ट्री का ये लेटर देखते हैं, जो कि 20 जुलाई 2023 को पूर्व सैनिकों के सवाल के जवाब के तौर पर डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया था। अब दोस्तों, इस लेटर में जो सबसे पहला पॉइंट था, ये जैसे आप देख पा रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट था कि जेसीओज और जवानों को 2.57 और अफसरों को 2.81 का जो सवाल किया गया था, उस पर जो है डिफेंस मिनिस्ट्री ने जवाब दिया था। उन्होंने जवाब ये दिया था दोस्तों कि कहीं ना कहीं PB1 यानी कि पे बैंड 1 को 2.57 का फैक्टर दिया गया था, आगे पे बैंड 2 को 2.62, आगे फिर उसी हिसाब से पे बैंड 3 को 2.67, इस तरीके से इसमें बताया गया था, जवाब दिया गया था। और कहीं ना कहीं किसी किसी लेवल में 2.81 तक का भी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 7th पे कमीशन में दिया गया है, ऐसा इस लेटर में माना गया था। अब दोस्तों, इस लेटर के आधार पे मैं आपको बकायदा 7th पे कमीशन का कैलकुलेशन शीट के साथ समझाऊंगा, जेसीओ का और सिपाही का मैं आपको कैलकुलेशन शीट भी दिखाऊंगा, जिसमें आपको यह समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको या तो 2.57, 2.62 या 2.81 किस हिसाब से आपका मल्टीप्लिकेशन मिला है दोस्तों, आपका पेमेंट में या पेंशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको सबसे पहले तो कैलकुलेशन शीट समझा दूं। ये 7th पे कमीशन का कैलकुलेशन शीट है, जैसे आप देख पा रहे हैं। ये एक जेसीओ का, सूबेदार वाई ग्रुप का, ये सूबेदार वाई ग्रुप वाले का जो है कैलकुलेशन शीट है, पूरा 7th पे कमीशन का। ये 31 दिसंबर 2015 में 12,440 उनका बेसिक पे था, उनका 4600 रुपए ग्रेड पे था, जो आगे 1 जनवरी 2016 को जो है, यानी कि अगले दिन जो है रिवाइज होकर के 44,900 रुपए बनता है। तो किस हिसाब से इनको मल्टीप्लिकेशन मिला वो आगे समझेंगे। और साथ ही साथ एक जवान का भी मैं दिखाऊंगा, जैसे आप देख पा रहे हैं, एक सिपाही वाई ग्रुप का है, जिनका बेसिक पे, ये सर्विस के दौरान का बेसिक पे का बात हो रहा है दोस्तों, 31 दिसंबर 2015 को 8,440 था, ग्रेड पे उनका 2,000 रुपए था, जो कि आगे रिवाइज होने के बाद 27,600 रुपए होता है। तो यहाँ क्या मल्टीप्लिकेशन मिला है उसको भी समझेंगे। अब दोस्तों, उसके पहले मैं आपको 7th पे कमीशन का रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा। अब ये 7th पे कमीशन का रिपोर्ट है, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये वाला रिपोर्ट, ये देखिए, रिपोर्ट ऑफ 7th पे कमीशन। अब इसमें मैं आपको समझाता हूं कि क्या है इसमें पे बैंड। अब देखिए, ये वाला जो पे बैंड आप देख पा रहे हैं, ये वही पे बैंड है जिसका जिक्र हो रहा था, यानी कि PB1 में देखिए ग्रेड पे कितना से कितना तक आ रहा है। ये सिपाही से लेके हवलदार तक सारे इसी ग्रेड पे के अंडर में आते हैं। और आगे जेसीओ जो है पे बैंड 2 में आ रहे हैं, ये देखिए। आगे फिर उसके ऊपर वाले सारे अफसरों के पे बैंड है। तो हम ये दो पे बैंड के बारे में आज बात करेंगे, जैसे मैंने आपको कैलकुलेशन शीट दिखाया, एक सिपाही का और एक सूबेदार का। तो चलिए, ये पे बैंड आप समझ गए, जो मैंने आपको 7 CPC के रिपोर्ट से दिखाया। अब दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आप देख पा रहे हैं, सिपाही वाई ग्रुप, ये सिपाही वाई ग्रुप का पेंशन है, जो 8,440 था, ग्रेड पे 2,000 रुपए था। अब इसका 27,600 रुपए कैसे बना? अब मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेटर निकालता हूं। अब ये कैलकुलेटर है। अब कैलकुलेटर में मैं आपको दिखाता हूं 8,440, 2,000 रुपए, इसको आगे 27,600 कैसे किया गया। अब देखिए, ये रहा, आपको मैं समझाता हूं, 8,440
40 प्लस 2,000 रुपए ग्रेड पे भी उसमें जोड़ा गया था 2,000 रुपए, यानी कि 10,440। अब इसको हम 2.57 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, ये बन रहा है 26,830 रुपए, यानी कि 26,830 रुपए, यानी कि 0.8 26,831 रुपए। अब दोस्तों, जो 7th पे कमीशन में जो रिकमेंडेशन था, यानी कि किसी का अगर 26,830 रुपए आ रहा है, तो उस वाला जो टेबल है, जो 7th पे कमीशन का जो मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में अब 26,823 से ऊपर का जो नेक्स्ट लेवल है, उसमें इस सिपाही को फिक्स किया जाएगा, यानी कि 26,830। अब मैं आपको टेबल में लेके चलता हूं। ये देखिए, ये पे मैट्रिक्स है 7th पे कमीशन का, एक्सेप्ट मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, यानी कि सिपाही से लेकर के जनरल तक का है। ये देखिए, अब सिपाही का मैं आपको दिखाता हूं, जो 26,830 रुपए था, 26,830, यानी कि ये देखिए 26,830। अब उसका अगला लेवल क्या होता है, इस वाले कॉलम में हम समझते हैं। ये देखिए 26,800 से ऊपर वाला, यानी कि 26,830 से ऊपर वाला, यानी कि 27,600। अब मल्टीप्लीकेशन जो उनको फैक्टर दिया गया, अब देखिए 27,600। आप समझ गए होंगे किस तरीके से 2.57 का मल्टीप्लीकेशन एक सर्विंग सिपाही को दिया गया। अब जो रिटायर्ड हैं, रिटायर्ड में जेसीओ को भी, सिपाही को भी 2.57 का ही दिया गया। अब जेसीओ का मैं समझाता हूं। अब देखिए, ये रहा दोस्तों एक सूबेदार वाई ग्रुप का जो है ये कैलकुलेशन शीट 7th पे कमीशन का, जैसे आप देख पा रहे हैं। अब उनका जो है 12,440 रुपए उनका बेसिक पे था सर्विस के दौरान, 46 रुपए ग्रेड पे था। अब ये मैं आपको कैलकुलेटर में देखिए मैं समझाता हूं। 12,440 प्लस उनका ग्रेड पे 4600 रुपए, 4600 रुपए, यानी कि ये हो जाता है 17,040 रुपए। अब इसको हम करते हैं 2.62, ये देखिए, यानी कि 44,644 रुपए 80 पैसे, यानी कि 44,645 रुपए। यहां देखिए 44,900 रुपए। अब आप समझ गए होंगे 2.62 का मल्टीप्लीकेशन फैक्टर जेसीओ को मिला था, क्योंकि 44,644। अब इसके हिसाब से मैं टेबल में मैट्रिक्स में दिखाता हूं। अब देखिए, ये रहा 4600 का मैट्रिक्स, यानी कि 44,000 का जो अगला लिमिट होता है वो होता है 44,900 रुपए, और हूबहू वही मल्टीप्लीकेशन फैक्टर यहां पर मिला है इन जेसीओ को, सुबेदार को 44,900 रुपए, क्योंकि उनका 44,644 रुपए, यानी कि 44,645 रुपए उनका 2.62 मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से निकला था। लेकिन उनका फिक्सेशन, क्योंकि उस मैट्रिक्स का अगला ऊपर वाले अप वाले लेवल में होना था, तो 44,900 रुपए उनका जो है मल्टीप्लीकेशन बनता है। उनका पेमेंट जो है बेसिक पे 44,900 में फिक्स किया गया था। तो दोस्तों, आपने देखा कि सर्विंग जेसीओ जो हैं, ये सूबेदार का देखिए, चाहे आप नायब सूबेदार का देखिए, मैंने नायब सूबेदार का भी कैलकुलेशन करके देखा है। सर्विंग जेसीओ को 2.62 के हिसाब से मल्टीप्लीकेशन मिला है, लेकिन रिटायर्ड को नहीं मिला है। रिटायर्ड जितने भी जेसीओ थे, चाहे किसी भी रैंक का हो, रिटायर्ड चाहे ऑफिसर ही क्यों ना हो, रिटायर्ड में 2.57 का ही मल्टीप्लीकेशन सभी को दिया गया है। ये भी एक नाइंसाफी है। 2.62 अगर सर्विंग जेसीओ को दिया गया, तो रिटायर्ड जेसीओ को भी 2.62 दिया जाना चाहिए था। अब चलिए दोस्तों, आप सब शायद समझ गए होंगे कि किस तरीके से मैंने आपको बिल्कुल बाकायदा कैलकुलेशन शीट 7th पे कमीशन का दिखाया है। किस तरीके से 7th पे कमीशन का कैलकुलेशन शीट में ये देखिए बाकायदा जो है जवानों को 2.57 और जेसीओ को जिस तरीके से इस लेटर में बताया गया है, जो लेटर सरकार ने जवाब दिया था, बिल्कुल हूबहू वही चीज यहां पर प्रूफ होता हुआ दिख रहा है कि जवानों को 2.57 और जेसीओ को 2.62 का मल्टीप्लीकेशन मिला है। ये सर्विंग जवान और जेसीओ की मैं बात कर रहा हूं, जिनका पेमेंट में मिला है। हालांकि पेंशन में 2.57 ही सभी को मिला है। तो दोस्तों, आप सब ने अभी समझ लिया होगा कि किस तरीके से 7th पे कमीशन में जेसीओज ओआर, चाहे वो रिटायर्ड हो, चाहे ऑफिसर हो, चाहे जो भी हो, अगर रिटायर्ड है तो उनको 2.57 दिया गया। लेकिन सर्विंग में वो जो फैक्टर था अलग अलग था। जो हम जवान हैं, जवानों को जो है सिपाही से लेकर के हवलदार की मैं बात कर रहा हूं, उनको 2.57 मिला था। और जैसे मैंने दिखाया जेसीओ को 2.62 मिला था। और आगे जो भी पीबी आगे बढ़ता गया पे बैंड, तो उसी हिसाब से जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर था वो बदलता गया था। तो इस तरीके से 7th पे कमीशन में हमारा पेमेंट को फिक्स किया गया था। हालांकि पेंशन सिर्फ 2.57 का ही मल्टीप्लीकेशन था।
ये जो चीजें मैंने आज समझाया दोस्तों आपको, ये पेमेंट के संदर्भ में है, यानी कि जो सर्विंग में थे उस टाइम में, सर्विस में थे, उनको इस तरीके का फैक्टर दिया गया था। तो आज आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि 7th पे कमीशन में किस तरीके से हमारे पेमेंट में या पेंशन में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जुड़ा था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी जानकारी के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।